हेलो, मैं कौशलेंद्र। नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्लैक होल की घटना। इतिहास के कुछ सच और कुछ विडंबनाओं को लेकर के मैं आज आपके सम्मुख अपने कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं। सिराजुद्दौला नाम का जो नवाब था, इसका वास्तविक नाम मिर्जा मुहम्मद था। ये बंगाल के नवाब अली वर्दी खां के 4 लड़कियों में सबसे छोटी लड़की का पुत्र था, यानी अली वर्दी खां का नाती था। मात्र 23 वर्ष की आयु में 10 अप्रैल 1756 को यह बंगाल का नवाब बना। वास्तव में यदि देखा जाए तो सिराजुद्दौला के पास नवाबी का कोई अनुभव नहीं था, और बाकी अली वर्दी खां की जो लड़कियां थी, उनके हस्बैंड यानी कि पति और उनके बेटे भी नवाब के लिए लड़ाई थे। लिहाजा एक गृह युद्ध की हालात इसके यहाँ पैदा हो गया था। इनमें एक सबसे प्रमुख थी इनकी मौसी घसीटी बेगम, जो ढाका में थी। एक कजिन थे पूर्णिया के नवाब शौकत अली, और इसी तरह से इनके अली वर्दी खां के एक और दामाद मीर जाफर भी एक प्रतिद्वंदी थे। इस तरह से सबकी नजरें नवाबी के पद पर टिकी हुई थी। इन्हीं जटिल परिस्थितियों में कांटों भरे ताज को सिराजुद्दौला ने उठाया। अब यदि देखा जाए तो सिराजुद्दौला एक युवा तो था ही, एक महत्वाकांक्षी भी था, और इसके महत्वाकांक्षा पर अंग्रेजों ने थोड़ी बदमाशी की। उस समय के हालात ऐसा था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दक्षिण भारत में कर्नाटक के तृतीय युद्ध में उलझे हुए थे, और चूंकि अंग्रेजों का जो कंपनी ईस्ट इंडिया थी वो प्राइवेट कंपनी थी, और फ्रांसीसियों की ये थी वो सरकारी कंपनी थी, तो अंग्रेजों को अपने धन और संसाधन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। लिहाजा उनकी नजर और भी प्रांतों पर गड़ी थी। उनमें बंगाल भी एक समृद्ध प्रांत था, और इस तरफ उनकी ध्यान आकर्षित था। अंग्रेजों के बंगाल में जो एक कारखाना था, फैक्ट्री था, कलकत्ता में था, और फ्रांसीसियों की चंद्रनगर में था। चूंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक का तृतीय युद्ध हो रहा था, इसी के मद्देनजर यहां भी यानी कि बंगाल में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने क्षेत्रों की किलेबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने इस पर रोक लगाना चाहा। चंद्रनगर की किलेबंदी तो फ्रांसीसियों ने रोक दिया, क्योंकि वो तो मान गया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। यहीं से नवाब यानी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक मनमुटाव शुरू होता है, और अंग्रेजों ने एक बदमाशी और की। 1717 के फर्रुख शेर फरमान द्वारा एक दस्तक मिला था अंग्रेजों को कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। तो बाद में वो अपने इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी बेच करके पैसा कमाने लगे। तो जो भारतीय व्यापारियों से टैक्स नवाब के खजाने में जाना चाहिए था, वो अंग्रेजों के जेब में जाने लगा। तो नवाब को दोहरा नुकसान होने लगा था कि खुद तो अंग्रेज टैक्स देते नहीं थे, और भारतीयों से भी देने नहीं देते थे दस्तक का दुरुपयोग करने के बाद। तो एक तो नाराजगी ये भी हो गया। एक तीसरी भी नाराजगी थी। घसीटी बेगम का दीवान था राजबल्लभ, इसका बेटा कृष्ण बल्लभ था, जो विद्रोही था। इसे अंग्रेजों ने अपने यहां शरण दे रखा था कलकत्ता में, जिसकी मांग किया सिराजुद्दौला ने कि हमें सौंप दिया जाए कृष्ण बल्लभ को, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं सौंपा। तो अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी को न रोकना, अंग्रेजों द्वारा कृष्ण बल्लभ को न सौंपना, अंग्रेजों द्वारा एक तरह से दस्तक का दुरुपयोग करना और नवाब को सीधी चुनौती देना, ये सब कुछ ऐसे कारण थे जो आगामी वर्षों में प्लासी युद्ध की जमीन तैयार कर रहे थे। अब सिराजुद्दौला के
इन्हीं विसंगतियों के बीच में सबसे पहले उसने कुछ घटनाओं का, जिसमें हम ब्लैक होल की घटना का वर्णन करेंगे, एक और घटना बता दो जो इसके आगे चल करके अक्टूबर 1756 में घटती है कि मनिहारी का युद्ध होता है और मनिहारी के युद्ध में उसने पूर्णिया के शौकत जंग का, जो उसका चचेरा भाई था, कजन था और विद्रोही था, उसको पराजित किया मनिहारी युद्ध में और हत्या कर दी अक्टूबर 1756 में। लेकिन उसके बीच में ही जून 1756 में ब्लैक होल की घटना घटती है, जिस पर हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। जब नाराज सिराजुद्दौला कासिम बाजार की ओर कूच किया तो इसने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया और वहां से फिर आगे कलकत्ता की ओर बढ़ा। कलकत्ता का गवर्नर उस समय ड्रेन थे, मिस्टर ड्रेन, जिसको ड्रेक भी कुछ पुस्तकों में मिलता है, ड्रेक को। ड्रेक घबरा गया और घबरा करके उसने कलकत्ता की जल्दीबाजी में जिम्मेदारी मिस्टर हॉलवेल को सौंप दिया और वो फुल्टा द्वीप में जाकर के छिप गया। ये घटना है तकरीबन 15 जून का। 20 जून तक सिराजुद्दौला कलकत्ता भी पहुंचता है और उस पर अधिकार कर लेता है। यहीं से ब्लैक होल की कहानी इतिहास में बन जाती है, जिसका वर्णन हॉलवेल ने एलाइव दी वंडर नामक पुस्तक में किया है, एक तरह से सिराज को बदनाम करने के लिए। आइए जानते हैं ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसको हम कालकोठरी की घटना कहते हैं, हॉलवेल बताता है अपने इसी पुस्तक में एलाइव दी वंडर में कि एक 18 बाई 14 फीट के रूम में 146 अंग्रेज बंदियों को, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, सिराजुद्दौला ने रात भर के लिए कमरे में बंद कर दिया। कमरे की साइज मैंने पहले ही बता दिया, 18 बाई 14 फुट, यानी 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा। अब चूंकि उसमें एक ही खिड़की था, लिहाजा गर्मी के मौसम में, जून का महीने में, उमस भरी गर्मी में रात भर में सबके दम घुट गए और सब लोग मर गए। सुबह मात्र 23 लोग बचे और उसमें से एक हॉलवेल कहता है कि मैं खुद हूं जो इस घटना को बता रहा हूं। बहुत से बच्चे और महिलाएं मर गए, 146 में 23 लोग जिंदा बचे। इसी घटना को इतिहास में कहा जाता है ब्लैक होल इवेंट्स या ट्रेजेडी, कालकोठरी की घटना। अब आइए थोड़ी सी इस घटना की परख करते हैं कि इतिहास में इस घटना को हम क्यों ढो रहे हैं। दरअसल ये घटना घटी नहीं थी, तत्कालीन इतिहासकार भी इसको खारिज करते हैं। ये हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी थी सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए। अब एक सामान्य आदमी भी सोचेगा कि क्या एक 14 बाई 18 फीट के कमरे में 146 लोग आ सकते हैं? क्या वो बांस की खपच्चियों से भी पतले थे क्या, जो ठूस ठूस के भर दिए गए? नहीं ना। पर हॉलवेल कहता है कि ऐसा होगा। क्या हॉलवेल गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके बैठा था जो बच गया, बाकी दम घुट के मर गए? नहीं ना। लेकिन हॉलवेल कहता है हम किसी तरह बच गए। उसके बाद इसका वर्णन क्लाइव ने भी नहीं किया है, समकालीन इतिहासकार ने किसी ने भी नहीं किया है, सिर्फ हॉलवेल ने किया है। इसलिए घटना संदिग्ध है और इसे इतिहास में चूंकि पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसलिए आज पढ़ना पढ़ाना हमारी मजबूरी है। जबकि इतिहास में सच्चाई ये है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। आज हम अंतरिक्ष पर जाने की दावा भरते हैं, लेकिन इतिहास में इस झूठ को ढोने के लिए अभिशप्त और विषप्त है। इतिहास 100 बार झूठ को रिपीट किया जाए तो सच कैसे बनता है, ये वामपंथी और सांप्रदायिक इतिहासकारों में आसानी से आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। तो सिराजुद्दौला और ब्लैक होल की घटना पर आज इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। हम बाकी केस के आगे का अंक बाद में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।